और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान कांग्रेस में चल रहा सियासी ड्रामा अब थमने का नाम नहीं ले रहा। आज क्या क्या हो सकता है, क्या अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर के आगे हम आपको बताएंगे। अशोक गहलोत खेमे के विधायकों के बगावती तेवरों पर कांग्रेस हाईकमान सख्ती बरतने के मूड में है। हो सकता है कि अब आलाकमान की तरफ से कोई बड़ा और सख्त कदम उठाया जाए। सोनिया गांधी अजय माकन की रिपोर्ट पर गहलोत गुट के खिलाफ एक्शन ले सकती हैं और वहीं गहलोत गुट के विधायक शांति धारीवाल ने अजय माकन पर पक्षपाती होने का आरोप भी लगाया है। ऐसे में आज देखना होगा कि पार्टी की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। अशोक गहलोत के इस रुख पर उनके समर्थकों ने जिस तरीके का रुख अख्तियार किया, उसको लेकर के क्या कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव लोकतांत्रिक क्या हुआ कि राजस्थान कांग्रेस में तो एक एक करके कलाकार निकल आ रहे हैं। जहां पर अशोक गहलोत ने अध्यक्ष चुनाव के लिए हामी तो भर दी, लेकिन नामांकन अभी तक भरा नहीं है और उनके समर्थक नेता कांग्रेस आलाकमान को भी चुनौती देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। बैठकों से भले ही गैर हाजिर रहे और पोलो के खेल का मजा उठाने में बिल्कुल आगे, लेकिन सोनिया गांधी तक गहलोत गुट के नेताओं की अनुशासनहीनता का किस्सा बकौल अजय माकन पहुंचा चुके हैं और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आलाकमान आज गहलोत गुट के नेताओं पर एक्शन भी ले सकता है। राजस्थान के सियासी रण में कांग्रेस के लिए कोई शुभ संकेत दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष पद से शुरू हुए इस सियासी किस्से में बगावत की बू आने लगी है। अशोक गहलोत गुट ने सचिन पायलट की मुखालफत करते करते आलाकमान के खिलाफ ही ऐलाने जंग कर दिया है। अगर मुख्यमंत्री ही बनाना है तो उनमें से बनाओ, किसी को भी बनाओ जिसको सोनिया जी कहेंगी वही मुख्यमंत्री होगा राजस्थान का। सोनिया जी का हुक्म बहाल रहेगा, कोई चैलेंज नहीं कर सकता सोनिया जी के हुक्म को। गद्दारी करने वालों को पुरस्कार दिया जावे, ये यहाँ का विधायक कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल हैं। अशोक गहलोत के वफादारों में से एक। मंत्री जी थोड़ा ठहरे लेकिन मन की बात कह दी कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आलाकमान से बगावत के बाद कांग्रेस महासचिव और पार्टी के प्रदेश प्रभारी अजय माकन पर आरोपों की बौछार कर दी। इशारों में अजय माकन को पक्षपाती बता डाला। आज उनको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज आ गए। सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज पर मेरा चार्ज है कि वो पक्षपातपूर्ण तरीके से यहाँ के विधायकों से बात कर रहे थे और उनको इन दिनों में कई दिनों से लगातार ये सूचनाएं आ रही थी कि वो सचिन पायलट साहब के पक्ष में जो है प्रचार करने के लिए जो है कहा करते थे। सचिन पायलट को सोनिया गांधी मुख्यमंत्री बनाएं तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। अजय माकन पक्षपाती हैं और सचिन पायलट गद्दार। अशोक गहलोत ने अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए हामी भरी और उनका वफादार गुट बगावती हो गया। कहीं अशोक गहलोत का ही तो डबल गेम नहीं। खैर, अजय माकन की रिपोर्ट के बाद अब फैसला कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के हाथों में है, क्योंकि अजय माकन ने तो रिपोर्ट दे दी है कि गहलोत गुट के तेवर बगावती हो चले हैं। सिर्फ माकन ही नहीं, गहलोत के सलाहकार भी इस्तीफा पॉलिसी के खिलाफ और आलाकमान के साथ खड़े हैं। आलाकमान जो भी राजस्थान में निर्णय करेगा, जिसको भी प्रोजेक्ट करेगा एज ए सीएम, मैं आलाकमान के साथ हूं और जो ये इन्होंने त्यागपत्र जो पॉलिसी अख्तियार की है, मैं उससे सहमत नहीं। राजस्थान की सियासत में आज बड़ा दिन है। सोनिया गांधी तक गहलोत गुट की रिपोर्ट पहुंच चुकी है। अगर सोनिया गांधी गहलोत गुट पर एक्शन लेती है तो गहलोत के डबल गेम में न सिर्फ हार पक्की है बल्कि गहलोत का गेम ओवर हो जाएगा, क्योंकि अब तो कांग्रेस के अंदर से ही गहलोत के मंत्रियों को बेपर्दा किया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे मिनिस्टर हैं राजस्थान सरकार में जिन्होंने कुछ दिनों से कई हजार करोड़, 2-2 हजार, 4-4 हजार करोड़ रुपया कमा रखा है। वो ईडी से डरते हैं और ईडी के इशारे पर वो कांग्रेस नेतृत्व के सामने संकट उत्पन्न करना चाहते हैं, तो उनकी भी जांच होगी। हाँ, वो लोग जो हैं
वो लोग कांग्रेस नेतृत्व के सामने संकट उत्पन्न करना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को उनकी जांच चल रही है। अजय माकन जी और खड़गे जी उसकी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। उनको मंत्री पद से भी हटाया जाएगा, उनको कांग्रेस से भी बाहर किया जाएगा। अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की हामी जरूर भरी है, लेकिन उन्होंने अब तक नामांकन दाखिल नहीं किया, जबकि आखिरी तारीख कल यानी 28 सितंबर है। राजस्थान के तमाम सियासी उठापटक यही संदेश दे रहे हैं कि गहलोत साहब मुख्यमंत्री की कुर्सी का मोह छोड़ नहीं पा रहे, और अगर 36 घंटे इसी मोह में गुजर गए तो कांग्रेस अध्यक्ष पद का क्या होगा? क्या राहुल गांधी नामांकन दाखिल करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो राजस्थान में जिस तरीके से सियासी हलचल तेज हो चुकी है, उसको लेकर के आज का दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज कहा जा रहा है कि आलाकमान की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए जो भी बातचीत अभी तक किसी भी बड़े नेताओं से हुई है, उसके बाद कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। अब देखना होगा कि क्या फैसला, क्या एक्शन यहां पर आलाकमान लेता है, लेकिन आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का ये सियासी तूफान, अब आलाकमान का संदेश, पर्यवेक्षक विधायकों से 1-to-1 चर्चा हो, बिना हितों के टकराव के नए सीएम का चयन होना चाहिए। गहलोत गुट की अगर बात करें तो उनका बगावत 19 अक्टूबर तक के बाद ही सीएम पर किसी भी तरीके का फैसला लिया जाए, उससे पहले कोई भी फैसला न लिया जाए। और सचिन पायलट को लेकर के पहले ही कह चुके हैं कि किसी भी गद्दार को पुरस्कार मिले, उन्हें सीएम बनाया जाए, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियामिका हमारे साथ जुड़ चुकी है ज्यादा जानकारी के साथ। नियामिका, आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज कहा जा रहा है कि रिपोर्ट जब उन्हें सोनिया गांधी को सौंप दी जाएगी, हो सकता है कि कोई बड़ा एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन या नोटिस के जरिए या फिर किसी और जरिए ले सकती हैं सोनिया गांधी। जी बिल्कुल, देखिए कल सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि वे आज सुबह तक जो रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट जो है वो सोनिया गांधी को सौंप देंगे। जो भी कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था राजस्थान में, उसको लेकर एक ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट करी जाएगी कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को। जब तक इसी के चलते अभी स्टेटस को मेंटेन रहेगा जब तक नॉमिनेशन फाइल नहीं हो जाते हैं कांग्रेस अध्यक्षा के जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर। और उसके अलावा अगर राजस्थान की बात करें तो जो भी सभी एमएलए थे जिन्होंने ये बगावत करी थी, उनकी तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि जो भी फैसला कांग्रेस अध्यक्षा की तरफ से लिया जाएगा वो तभी स्वीकार्य होगा जब उन सभी लोगों की इस पे एक राय बन पाएगी। और ये जो सभी विधायक है उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की भी बात चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने विधायक दल की बैठक में शामिल ना होकर और स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंपा, और उसके अलावा जो साथ साथ इन्होंने अपनी दूसरी बैठक भी की, उसको लेकर कांग्रेस अध्यक्षा जो है बिल्कुल इन सभी बातों को लेकर के बाकायदा एक रिपोर्ट लिखित में सौंपी जाएगी सोनिया गांधी को। उसके बाद आलाकमान की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है उस पर भी नजर बनी हुई है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया नियामिका इस जानकारी के लिए। यहाँ पर एक